है एजेंटिक एआई। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे डिटेल में। देन सेकंड वीडियो है एजेंट वर्सेस एजेंटिक एआई। फिर रिएक्ट फ्रेमवर्क देखेंगे, टूल कॉलिंग, मेमोरी इन एजेंट्स, मल्टी एजेंट देखेंगे, लाइन ग्राफ देखेंगे, फिर लास्ट में हम एमसीपी देखेंगे। लाइक प्रोजेक्ट्स करेंगे जिसके थ्रू हम और अच्छे से समझेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे इस वीडियो में, देन हम मूव करेंगे कोडिंग पार्ट पे। तो आज की वीडियो में हम समझते हैं व्हाट इज एन एजेंटिक एआई। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। चैट जीपीटी हमारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है। आपको सबको पता है, आप कोई भी एआई टूल यूज कर रहे हैं तो वो आपके क्वेश्चंस और आपके क्यूरीज के आंसर कर सकता है। और वो किस वे में करता है? जस्ट लाइक आपने पूछा वेदर 30 डिग्री सेल्सियस, ओके, व्हाट्स द कोड, पाइथन, जावा। तो इधर आप डिसाइड कर रहे हो, देखो बात को समझो। डिसाइड आप कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, है ना। डिसाइड, चॉइस। आप इधर देख सकते हो कि डिसाइड आप कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए। पर इमेजिन करो कि ये चीज भी ये चीज भी एआई खुद डिसाइड करे तो कैसा रहेगा? समझे आप बात को? हम जब भी एआई टूल से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। फिर वो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। पर आप खुद सोचो, अगर वो डिसाइड करे कौन सा टूल यूज करना है, मल्टीपल स्टेप्स कैसे होंगे, टास्क कैसे कंप्लीट करेंगे, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एजेंटिक एआई। तो यही है एजेंटिक एआई, है ना। अगर सिंपल वे में आप समझो तो यही है एजेंटिक एआई। सिंपल, डिसाइड बाय एआई एजेंट्स, ओके। तो एजेंटिक एआई हम समझते हैं और अच्छे से कि अभी एजेंटिक एआई की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम बात करें प्रॉब्लम विथ ट्रेडिशनल एआई। ट्रेडिशनल एआई या नॉर्मल एलएलएम्स रिएक्टिव होते हैं, यानी आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो एआई आंसर देता है, बस। एग्जाम्पल, जैसा कि आपने देखा, पुणे का वेदर क्या है, एआई आंसर देगा कि 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, जो भी रहेगा। अभी आप उसको बोलोगे कि मेरे लिए गोवा ट्रिप प्लान करो, होटल्स कंपेयर करो, वेदर चेक करो, तो आप देख सकते हो कि आपको जनरेट आंसर मिल गया। पर आप जब उससे पूछोगे कुछ ऐसा कि मेरे लिए गोवा की ट्रिप प्लान करो, होटल्स कंपेयर करो, वेदर चेक करो, बजट बनाओ, तो आप समझो, इधर इधर डिसाइड करने में उसको दिक्कत होगी। ये वर्ड आप याद रखो, डिसाइड, है ना। तो अगर मैं बोलूंगा गोवा ट्रिप प्लान करो, होटल्स देखो, वेदर चेक करो, तो आप पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा इतना एक्यूरेट आंसर। भी सब सजेशन दे पाएगा, पर आपको इन सब चीजों के लिए रियल लाइफ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जो एट द एंड आप एजेंटिक एआई के थ्रू काफी इजीली कर सकते हो। ये कैसा सिस्टम है? ये क्या कर सकता है? गोल समझ सकता है, प्लान कर सकता है, टूल्स यूज कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, रिजल्ट्स एवेलुएट कर सकता है, इवेलुएट कर सकता है, और टास्क कंप्लीट कर सकता है। ये सब चीजें काफी इजीली कर सकता है। तो रियल लाइफ एनालॉजी आप देखोगे, रियल लाइफ एनालॉजी, जो हमारा चैट जीपीटी है वो क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट आप उसको मान लो। एजेंटिक एआई को एक एम्प्लॉय आप मान लो इधर। अभी स्टूडेंट क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर देता है।
आंसर, पर एम्प्लॉय टास्क कंप्लीट कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है। तो इसे चीज आप समझो। अगर चैट जीपीटी एक स्टूडेंट है तो एजेंटिक क्या है कि एम्प्लॉय है। इससे आप समझ गए होंगे। तो इसका मैं वर्क फ्लो आपको समझा देता हूँ, एआई वर्क फ्लो कैसा रहेगा, एजेंटिक क्या आएगा। देखो इधर गोल जो रहेगा, क्या हमें अचीव करना है, प्लानिंग रहेगी, टूल सिलेक्शन रहेगा, देन एग्जीक्यूशन रहेगा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है ना, एम्प्लॉय को अगर आप बोल दोगे करो कुछ भी, और मैनेजर तो चाहिए ना आपको ऑब्जर्वेशन के लिए, गुड डिसीजन एंड देन फाइनल रिजल्ट। तो ये एक फ्लो रहता है एजेंटिक आएगा, तो हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हम बात करते हैं कोर कंपोनेंट्स के बारे में। कोर कंपोनेंट्स क्या है? फर्स्ट अगर हम बात करें तो है इसमें इसका ब्रेन, जो हम बोलते हैं एलएलएम, यानी हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। देन फिर है मेमोरी। मेमोरी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मैंने उसको बोला कि एक एम्प्लॉय के एग्जांपल से लेते हैं, एक साल पहले एक साल पहले जो हमने वर्क किया था जिस प्रोजेक्ट पे, क्या तुम मुझे उसकी ये वाली कोडिंग फाइल शेयर कर सकते हो? आप समझ रहे हो क्यों जरूरी है? तो एजेंट भी ऐसा ही है, अगर आपने उसको कोई पहले टास्क दिया है और उसको वापस से उस मेमोरी को यूज करना है, तो मेमोरी कॉन्सेप्ट इधर काफी यूज है। प्रीवियस इन्फॉर्मेशन और कॉन्वर्सेशन को याद रखने के लिए मेमोरी काफी यूजफुल है। यहाँ पे टूल्स, अब टूल्स क्या है? अब टूल्स में आप मान के चलो एनीथिंग, एपीआईज, डीबीज, ईमेल एक्सेस, सर्च, कुछ भी एनीथिंग जरूरत पड़ने पर टूल यूज कर सकता है वो, नॉर्मल। अगर प्लानिंग, प्लानिंग आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स टास्क को अगर हमें स्मॉल टास्क में डिवाइड करना है तो वही प्लानिंग है इधर। क्योंकि अगर हम उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड नहीं करेंगे तो एजेंट के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा उसको सोल्व करना, इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से समझ सके। ओके। तो अगर हम इसके फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क काफी हैं, पर जो हम आगे देखेंगे वो है लैंग चैन, लैंग ग्राफ। ओके। क्रू एआई, ऑटोजैन, एन10। तो ये कुछ एजेंटिक एआई के फ्रेमवर्क्स हैं जिसको हम यूज करके हमारे एजेंट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एआई एजेंट वर्सेस एजेंटिक एआई। फिर देन हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।